हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करता हूं आप सभी का। और एक जबरदस्त इंफॉर्मेशन आपके लिए है बीएसएफ एचसीएम की भर्ती। दोस्तों, सीएपीएफ की ये बात बहुत अच्छी लगी कि इस बार एक साथ ही सबके लिए वैकेंसी दे दी, और जो भी जाबाज एसएससी जीडी में जरा से भी क्या चूक रहे हैं या उनको थोड़ा सा भी डाउट है, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एएसआई की भर्ती है दोस्तों, और बीएसएफ एचसीएम की भर्ती है। और सबसे जबरदस्त बात है कि ये पूरे सीएपीएफ के अंदर है, यानी एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सबके लिए यह भर्ती आपकी एप्लीकेबल है। ठीक है, तो देखो, बिना विलंब करते हुए, बिना वक्त जाया किए हुए बंपर वैकेंसी के बारे में बात करता हूं आपसे। 1526 पोस्ट है इसके अंदर। एक एक चीज को समझेंगे, बहुत इत्मीनान से सुनना। 4 से 5 मिनट में ये सब कुछ आपके समझ में आ जाएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, मैं आपको दिखाने वाला हूं। और एज इसकी रहेगी 18 से 25 वर्ष तक, और सीएपीएफ के अंदर यानी सारी फोर्सेस के अंदर ये एप्लीकेबल रहेगी भर्ती। चलिए आगे बढ़ जाता हूं और आपको बता देता हूं प्यारे बच्चे, अगर कोई तैयारी इस भर्ती की करना चाहता है किसी की भी, एचसीएम या एएसआई के लिए, तो आपके लिए बेस्ट बुक मिल जाती है आपको बीएसएफ, एएसआई या हेड कांस्टेबल के लिए। दोस्तों ध्यान रखना, किरण पब्लिकेशन की। आप जानते हैं ऑथेंटिक सोर्स तो ऑथेंटिक ही होता है, और मैं सिर्फ बता रहा हूं, बाकी किरण के बारे में हर बच्चा जानता है कि एक ऑथेंटिक वन स्टॉप सॉल्यूशन है किरण पब्लिकेशन। इसकी आपको प्रैक्टिस सेट और वर्कबुक दोनों मिल जाएंगी, और ये दोनों ही लैंग्वेज में, यानी डुअल लैंग्वेज में आपको मिल जाएगी, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। अगर आपको एनसीईआरटी बेस्ड वन लाइनर अप्रोच की जीएस अगर चाहिए, तो किरण पब्लिकेशन से बेस्ट शायद आपको कहीं नहीं मिले। तो आप आज ही इसको ऑर्डर कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में प्रेजेंट है दोस्तों। सारा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक, डिटेल्स, सारे कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको मिलने वाले। ठीक है, आप ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए बढ़ जाता हूं आगे और आपको बताता हूं कि ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसमें आपको शायद दिखे ना दिखे, मैंने हर एक चीज हाथ से लिखी हुई है, आपको हर एक चीज बताने वाला हूं। मोटा मोटी चीज बताऊं तो आपको ये ऑफिशियल नोटिस है जो जारी किया गया है। अगर इसमें टोटल वैकेंसी एचसीएफ की बताऊं, सारे फोर्सेस में, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सब में मिलाकर 1283 वैकेंसी एचसीएम की है। और एएसआई की बात करूं तो 243 वैकेंसी यहां एएसआई की, एचसीएम की इसमें। ठीक है, बीएसएफ की। चलिए अब आगे बढ़ जाता हूं दोस्तों। एक चीज और आपको बता दूं, सबसे ज्यादा वैकेंसी आप पूछना चाहेंगे किसमें है, तो सबसे ज्यादा वैकेंसी यहां सीआईएसएफ के अंदर है। ध्यान रखना, सीआईएसएफ के अंदर आपकी लगभग 396 यानी 400 वैकेंसी यहां पे आप मान के चलिए सीआईएसएफ के अंदर। तो अच्छी खासी वैकेंसी है सीआईएसएफ के अंदर। आगे बढ़ता हूं, आगे आपको प्रोसीजर बताता हूं पूरा। प्यारे बच्चे, इसको जरा एक बात ध्यान से देखना, यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार में इसको समझेंगे। अगर पद की टोटल की बात करूं, मैं आपको बता चुका हूं 1526 पद हैं एचसीएम और एएसआई के दोनों के मिलाकर। अगर आगे बढ़ता हूं, भर्ती कैसी है, तो सीएपीएफ के अंदर आएगी, सारी फोर्सेस इसमें शामिल है, ये भी ध्यान रखना। मतलब जीडी वाले बच्चों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आयु की बात करूं तो 18 वर्ष इसकी न्यूनतम, यानी मिनिमम एज क्या है, 18 वर्ष। मैक्सिमम आप जानते हैं 25 वर्ष। यहां देखिए, अगर इसकी एज की गणना करनी है तो यहां 8 जुलाई मान के चलते हैं, क्योंकि फॉर्म की डेट है ये। लेकिन ये डेट यहां 1 अगस्त भी हो सकती है। इसको आपको और क्लियर हो जाएगा जब आप फॉर्म भरना शुरू करेंगे। बाकी 8 जुलाई इसकी मतलब गणना वाली डेट है, स्टार्टिंग डेट है। आयु सीमा में जो भी आपकी कैटेगरी होगी, ओबीसी, एससी, एसटी, उसके अनुसार आपको आयु में छूट मिलेगी, एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा, टेंशन मत लेना। आवेदन शुल्क महज 200 रुपए रहेगा, यह भी ध्यान रखिएगा। आवेदन की तिथि कब से शुरू है, वैसे तो यहां 6 जून लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं ये 9 जून से एक्टिवेट होगा। तो 9 जून से 8 जुलाई तक ये फॉर्म आपके भरे जाएंगे। जबरदस्त तरीके से अपना फॉर्म कंप्लीट कर लेना है। कोई भी क्वेश्चन है, नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, उसमें आपको लिख देना है। योग्यता क्या है, 12th पास इसकी योग्यता है, आप सभी जानते होंगे। बढ़ जाता हूं आगे, जो इसमें बची कुछ चीजें, क्योंकि हमको एक एक चीज की पता होनी चाहिए प्यारे दोस्त। ये भर्ती बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। यहां देखिए, प्रक्रिया की बात करूं, यानी प्रोसेस ऑफ द सिलेक्शन क्या है। सबसे पहले सीबीटी, मतलब आप समझिए लिखित परीक्षा, रिटन एग्जामिनेशन। उसके बाद फिजिकल में यहां ध्यान देने की एक चीज है कि यहां पीईटी नहीं होगा, यानी एफिशिएंसी टेस्ट नहीं होगा, भागा दौड़ी नहीं होगी, केवल पीएसटी यानी स्टैंडर्ड मापे जाएंगे आपके। तो पीएसटी केवल फिजिकल में होने वाला है, करेक्ट है। अगर बात करूं स्किल टेस्ट की, तो टाइपिंग और स्टेनो, जिसमें भी आप अप्लाई करेंगे, जैसे एएसआई में करेंगे तो स्टेनो देना होगा, तो वो आपको देना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगली प्रोसेस है, और फिर मेडिकल हो जाएगा, और फिर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ रहा हूं आपके लिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में से एक लेना। ये क्या, ये मोड ऑफ एग्जामिनेशन है। कौन कौन सी चीजों की आपको तैयारी करनी है, ब्लाइंड तैयारी नहीं करनी है, किताबें बताई हैं, आप ध्यान से ले लेना। हिंदी और इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आएगा, बहुत बड़ी कोई चीज नहीं आनी, टेंशन मत लेना। और क्लेरिकल एप्टीट्यूड, हल्का फुल्का, मतलब 25 नंबर का हर एक सेक्शन होगा, 25 ही प्रश्न होंगे, और टोटल 100 प्रश्न 100 नंबर। ठीक है, आपका सिलेक्शन रिटन में यहां से हो जाएगा। उसके बाद आप कहेंगे सर फिजिकल स्टैंडर्ड बता दीजिए, क्या टेस्ट होगा। तो अगर मेल कैंडिडेट है तो 165 सेंटीमीटर हाइट है, जो एसएससी जीडी में रह जाते हैं, जैसे सर मेरी 170 नहीं हो पाई, वहां 70 मांग रखी है, तो यहां आ जाओ ना। ठीक है, वहां लड़कियां रह जाती हैं, सर 157 मांगिए, मेरी नहीं हो पाई, तो यहां आ जाओ ना। 165 सेंटीमीटर एचसीएम के लिए अगर मेल हो, और यहां प्यारे दोस्त 155 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। सेम क्राइटेरिया एएसआई और स्टेनो के लिए भी है, ध्यान रखना। एएसआई में भी मेल फीमेल दोनों के लिए एक ही क्राइटेरिया है। बात एससी एसटी की, और जो हिली एरियाज के रेजिडेंट्स हैं उनके लिए एक ही क्राइटेरिया है, वो भी यहां पर देख लीजिए दोस्तों। यहां आपको 162, ठीक है, मेल के लिए, और यहां पर 150 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। ये दोनों हिली एरियाज और एससी एसटी दोनों के लिए एक एप्लीकेबल होगा। इतनी बात समझ गए दोस्तों। इतनी चीज आपके समझ में आई है तो ध्यान रखना, इस फॉर्म को आपको
जरूर भर देना है। 9 जून को इस फॉर्म को आपको फिल कर देना है। बाकी कोई भी दिक्कत होगी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसका आंसर करने की मैं कोशिश करूंगा। शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।